हेलो दोस्तों एंड वेलकम। एसएससी एग्जाम्स की तैयारी चल रही है और इंग्लिश ग्रामर थोड़ा परेशान कर रही है, राइट? स्पेशली एडवर्ब्स। इट्स अ टॉपिक जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स कट जाते हैं। बट हे, डोंट यू वरी, बिकॉज आज हम इस प्रॉब्लम को जड़ से सॉल्व करने वाले हैं। सच बताना, एडवर्ब से डर लगता है, स्पेशली जब एग्जाम में सामने आते हैं। देखो, इट्स टोटली नॉर्मल, बट आई प्रॉमिस यू, ये छोटी सी क्लास के बाद आपकी 3 सबसे कॉमन एडवर्ब मिस्टेक्स हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। सो रेडी हो? चलो, लेट्स डाइव राइट इन। ओके, सो पहला ट्रैप है पेयरिंग प्रॉब्लम्स। मैं इसे प्यार से कहती हूँ एडवर्ब जोड़ियां। सोच लो कि ये कुछ इनसेपरेबल कपल्स हैं जिन्हें एग्जामिनर्स जानबूझ पर गलत मैच करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। तो रूल क्या है? इट्स सुपर सिंपल। देखो, स्केर्सली, हार्डली या बेरली के साथ हमेशा व्हेन आता है, हमेशा। और नो सूनर के साथ हमेशा देन। बस इतना सा ही है, इनकी जोड़ी कभी नहीं तोड़नी है, बस। चलो अब इस रूल को टेस्ट करते हैं। यहाँ एक सेंटेंस है, स्केर्सली हैड द ट्रेन स्टॉप्ड एट द प्लेटफॉर्म देन द पैसेंजर्स स्टार्टेड पुशिंग ईच अदर। अब वीडियो को पॉज करके सोचो, इसमें क्या गलती है? कम ऑन, फाइंड द एरर। सो मिल गई गलती। देखिए, यहां स्केर्सली के साथ दैन यूज किया गया है। बिग मिस्टेक। जैसे हमने अभी सीखा, करेक्ट जोड़ी है स्केर्सली व्हेन। तो सही सेंटेंस होगा, स्केर्सली हैड द ट्रेन स्टॉप्ड व्हेन द पैसेंजर्स स्टार्टेड। सिंपल, राइट? सी, इजी मार्क्स। Alright, let's move on to our next trap. Trap number 2, the double negative danger. ये एक ऐसी गलती है जो है तो बहुत सिंपल, बट एग्जाम के प्रेशर में, believe me, बहुत कॉमन हो जाती है। रूल को ध्यान से देखो। वर्ड्स लाइक हार्डली, scarcely, barely, never, ये सारे वर्ड्स ऑलरेडी नेगेटिव हैं। इनका मतलब ही है ना के बराबर। इसीलिए इनके साथ एक और नेगेटिव वर्ड जैसे नॉट या नो कभी भी यूज नहीं करना है। You know, 2 negatives make a positive in math, but in English grammar, they just make a mistake. Okay, time for another challenge. They can't hardly believe that Article 370 is no longer valid in Jammu and Kashmir. Can you spot the double negative here? Socha, where is it? और ये है आंसर। देखो, can't का मतलब है cannot, जो कि नेगेटिव है, और hardly भी नेगेटिव है। 2 नेगेटिव्स एक साथ, no way। इसे ठीक करने के लिए हम बस not को हटा देंगे। The correct sentence is, they can hardly believe. बस एक ही नेगेटिव काफी है। अब टाइम है एक प्रो टिप का। अगर आपको बाकियों से आगे निकलना है, एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करने हैं, तो ये कॉन्सेप्ट जरूर समझो। इसे कहते हैं द इन्वर्जन रूल। थोड़ा एडवांस लग सकता है, बट इट्स वेरी वेरी स्कोरिंग। सो ये इन्वर्जन है क्या? बेसिकली जब भी कोई सेंटेंस नेवर, हार्डली या स्केर्सली जैसे नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होता है, तो स्ट्रक्चर उल्टा हो जाता है। नॉर्मली हम कहते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहां हो जाता है एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट, बिल्कुल एक क्वेश्चन की तरह। जैसे नेवर हैव आई सीन। लेट्स प्रैक्टिस दिस। सेंटेंस है, ही हैड हार्डली गॉन व्हेन हिज फ्रेंड केम। अब सोचो, अगर इस सेंटेंस को हार्डली से शुरू करना हो तो करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा? कम ऑन, अप्लाई द इन्वर्जन रूल। दिखा, यहां पहले सब्जेक्ट ही है, फिर वर्ब हैड। दिस इज रॉन्ग अगर सेंटेंस हार्डली से शुरू हो रहा है। द करेक्ट इन्वर्टेड फॉर्म है हार्डली हैड ही गॉन। पहले वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट ही। मास्टर कर लो इसे एंड यू आर वे अहेड ऑफ द कॉम्पिटिशन। एंड नाउ फॉर आवर फाइनल ट्रैप। ये वो है जो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करता है। ट्रैप नंबर 3, एडवर्ब और एडजेक्टिव। कुछ वर्ड्स होते ही इतने ट्रिकी हैं कि वो दोनों का काम करते हैं, और बस वहीं गलती हो जाती है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है हार्ड वर्सेस हार्डली। हार्ड का मतलब है विद एफर्ट या डिफिकल्ट, जैसे ही वर्क्स हार्ड। लेकिन हार्डली का मतलब है ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल, यानी ना के बराबर, जैसे ही हार्डली वर्क्स। देखा, जमीन आसमान का फर्क है दोनों के मीनिंग में। और एग्जामिनर्स ना इस कंफ्यूजन का पूरा फायदा उठाते हैं। लेट्स डू अ क्विक रैपिड फायर राउंड। ये देखो कुछ कॉमन एरर्स सीधे एग्जाम पेपर से। His son is working very hardly. Wrong. He works hardly to make both ends meet. Wrong. He studied so hardly. Again wrong. तीनों में same mistake है। So the main takeaway here is really simple. इन सभी cases में हम effort की, मेहनत की बात कर रहे हैं। इसलिए correct word होगा hard, not hardly. The correct sentence is, he is working very hard. Got it?
अच्छा, एक और बोनस कंफ्यूजिंग वर्ड है इनफ। इसका रूल बिल्कुल सिंपल है। जब इनफ एक एडवर्ब की तरह यूज होता है तो ये हमेशा उस एडजेक्टिव के बाद आता है जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है। जैसे स्मार्ट इनफ, रिच इनफ, फास्ट इनफ, नॉट इनफ स्मार्ट। चलो इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। माई अंकल इज इनफ रिच टू बाय अ कार। सुनने में ही अजीब लग रहा है ना? दैट्स बिकॉज इट्स रॉन्ग। द करेक्ट स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू आवर रूल इज माई अंकल इज रिच इनफ टू बाय अ कार। रिच पहले, इनफ उसके बाद। So there you have it, the 3 main adverb traps that you need to watch out for. चलिए अब इन सभी learnings को consolidate करते हैं into some golden rules ताकि आपका revision एकदम fast हो जाए. Okay, let's do a super quick recap. Rule 1. हमेशा pairs को सही match करो. Scarcely के साथ when, no sooner के साथ than. Rule 2. Double negatives को avoid करो. Hardly could एक negative है. Rule 3. Inversion use करो जब sentence negative adverbs से शुरू हो. And our final point, difference को जानो. Hard मतलब effort, hardly मतलब almost zero. Screenshot this, write it down, but remember these rules. Now it's your turn. इन सभी रूल्स में से ऐसा कौन सा एडवर्ब रूल है जो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ. लेट्स टॉक अबाउट इट. आई विल डू माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट. एंड दैट्स अ रैप फॉर टुडेज क्लास। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा और आप ऐसे ही सिंपल ट्रिक्स से एसएससी इंग्लिश मास्टर करना चाहते हैं, देन प्लीज डू मी अ फेवर. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस video, and share it with your friends who are also preparing. All the very best for your exams, and I'll see you in the next one. Bye-bye.